नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। हिसार को मनोहर सौगात। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 2 दिवसीय हिसार दौरे के दौरान जिले के लिए करोड़ों की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। इसी कड़ी में सीएम ने नलवा विधानसभा क्षेत्र को भी कई सौगात दी। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को नलवा विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंगाली की 5 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि देने की भी घोषणा की और इसके अतिरिक्त गौशाला प्रबंधन को भी माननीय मुख्यमंत्री की ओर से 21 लाख और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और राज्यसभा सांसद डॉक्टर डीपी वत्स की ओर से 11 लाख रुपए की राशि विभिन्न कार्यों के लिए दी गई। अगले साल के लिए हमारा जो गौ सेवा आयोग है उसके लिए हमने 50 करोड़ रुपया बजट रखा है कि इसको और बढ़ा दिया है। कहीं चारे के लिए और कहीं शेड बनाना, कुछ और बनाना, तो इसको पहले 30 करोड़ था, इस बार उसको 50 करोड़ कर दिया है। इसलिए हम इस गौशाला में जितना यहाँ का अनुदान बनता वो तो सब देंगे ही। मैं सबसे पहले 11 लाख रुपया श्री रणवीर गंगवा जी का, छोड़ना नहीं है इनको भी। 11 लाख रुपया डॉक्टर कमल गुप्ता जी का। जयप्रकाश दलाल आए, कहने लगे मैं अतिथि बन के आया हूं। मैंने कहा भले अतिथि हो लेकिन फिर भी गौशाला में आए हो, तो कहने लगे 11 लाख रुपया इनका भी हो गया 33। तो इन्होंने मुझे कहा था कि 51 कर दो, बाकी बचे 18। अब 18 का फिगर ठीक नहीं है, 21 लाख रुपया मैं अपनी ओर से भी करता हूं। बधाई हो, बधाई हो। ये 55 लाख रुपया, 54 लाख रुपया ये हुआ। ये योगदान हम यहाँ जरूर करेंगे। समारोह में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और हलके की ओर से रखी गई मांग को मंजूर करते हुए मुख्यमंत्री ने बासड़ा माइनर और स्याहडवा माइनर की रिमॉडलिंग की घोषणा की। इसके अलावा 15 करोड़ रुपए की लागत से गारनपुर माइनर की रिमॉडलिंग, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ओपी जिंदल माइनर के विभिन्न कार्य किए जाएंगे। नए कार्यों के बाद इस माइनर से अंतिम टेल तक किसानों को पानी उपलब्ध होगा। वहीं मंगाली वाटर वर्कर्स को मीरका माइनर की बजाय अब सिवानी फीडर से जोड़े जाने की मांग को भी सीएम की ओर से मंजूरी मिल गई है। मेरा सौभाग्य है कि आज मंगाली गांव में और मेरा आना हुआ है। ये मंगाली गांव अपने आप में इस इलाके की शान है। गांव के बारे में ये तो विदित ही के इलाके का, बल्कि हरियाणा का ये सबसे बड़ा गांव जिसमें 5 ग्राम पंचायतें हैं और सब मिलकर के गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इस गांव के सभी सज्जनों को, पंचायत मेंबर्स को, सरपंचों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने मंगाली में सीजनल परचेज सेंटर आरंभ करने, 22 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कैमरे से स्याहडवा रोड का पुनर्निर्माण करने, 3 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से मंगाली से रावतखेड़ा मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने और उसके मजबूतीकरण के कार्यों की घोषणा की। रणवीर गंगवा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि इस इलाके में आए हैं तो बस हम इलाके का भी कुछ करके जाए। एक काम तो इन्होंने कहा था कि कॉलेज जो आपने सैंक्शन किया उसका शिलान्यास, सबसे पहले आते इस कॉलेज का मैंने शिलान्यास किया है। जो कठिनाइयां थी छोटी मोटी, हमारी डीसी महोदया बैठी हैं, उनको मैंने कहा, उन्होंने दूर कर दिया है और आज उसका शिलान्यास हुआ है। जल्दी टेंडर होकर के उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार 12 काम और हैं इसके अलावा जो मंजूर कर दिए हैं। डिपार्टमेंट से मैंने फिजिबिलिटी पूछ ली है। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट की ओर से कहा जाता है कि अभी इसको नहीं करना, कोई कठिनाइयां होती हैं। 2-3 काम ऐसे बचे हैं, उन कठिनाइयों को दूर कराएंगे बाद में। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय मंगाली का भी शिलान्यास करते हुए क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए सीएम ने कहा कि महाविद्यालय के बनने से न केवल मंगाली की 5 पंचायतों को बल्कि पूरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के छात्र छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज नहीं करना पड़ेगा।
वहीं सीएम ने मंगाली के शहीदों की स्मृति में बनाए गए स्मारक पर अमर शहीदों को नमन करते हुए स्मारक के सौंदर्यीकरण के लिए 42 लाख रुपए दिए जाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री बालाजी गौशाला के 17वें वार्षिक महोत्सव एवं गौ भागवत कथा समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में गौशालाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 13 करोड़ रुपए की धनराशि दी थी और इस बार भी सरकार ने गौशालाओं के लिए 13 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और गौशालाओं में बिजली की समुचित व्यवस्था करने के लिए सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। पशुओं के चारे के लिए बजट को बढ़ाकर अब 50 करोड़ कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने हिसार में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि रोहनाथ गांव में एक ट्रस्ट बनाई गई है जिसमें 1 करोड़ रुपए डाले गए हैं जो गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं लगातार बढ़ती डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये देश की नहीं बल्कि बाहर से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल के कारण ऐसा हो रहा है। कि आपको पता है कि ये चीज ऐसी है, ये इंटरनेशनल मार्केट की चीज है, केवल अपने देश की नहीं है। अपने देश में तो बहुत थोड़ा सा प्रतिशत जो है वो ऑयल प्रोडक्शन होता है, उसका तो कुछ भी कोई उपयोग, उसका कोई ऐसा बड़ा इफेक्ट नहीं होता है। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर चीजें डिपेंड करती है। और वैसे भी आखिर 5 साल में 6 साल में आपको जानकारी है हमारी जो आर्थिक जो भी स्थिति या आर्थिक जो प्रगति है, हर 6 साल में चीजें डबल होती है। चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीजें डबल होती हैं। और वही मैं दावा करता हूं कि पेट्रोलियम के बाजार 6 साल में डबल नहीं हुए। चुनाव तो अब कभी भी हो सकते हैं। पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने पहले उनका टाइम खत्म हुआ है, लेकिन जो कि किसान आंदोलन चल रहा था, कुछ विषय से चल रहे थे, इसमें से चुनाव आयोग ने जो उनको रिपोर्ट दी कुछ समय उनको और चाहिए। अब जैसे कि फसल का ही सीजन समाप्त होता है, बहुत जल्दी चुनाव आयोग जो है उनको डेट देगी और उसमें हो जाएगा। जहां तक पंचायत का चुनाव है, उसमें हमने एक एक्ट बनाया था 50% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, वो किसी ने चैलेंज किया। हालांकि पहले 33% रिजर्वेशन है, 42% रिप्रेजेंटेशन पहले हो गया था। हम 42 को 50 करना चाह रहे थे, लेकिन किसी ने चैलेंज किया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया। मुझे लगता है 29 तारीख है इस केस में, आज 27 हो गई, परसों केस की सुनवाई है। मुझे लगता है फैसला परसों हो जाना चाहिए और बहुत जल्दी कर देना। तो वहीं हिसार में सीएम मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान और हरियाणवी संस्कृति को संजोए हुए यहां पर मंगल सेन कृषि संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने संग्रहालय में स्थापित हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम की प्रतिमा पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी के साथ सीएम ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा और कृषि विपणन से संबंधित जानकारी लेने के लिए लगाए गए किसान कियोस्क का अवलोकन किया। इस मौके पर प्रशासनिक लोग मौजूद रहे। तो कृषि संग्रहालय का सीएम मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं।